हमारे साथ बात करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। जयवीर जी, कुछ दिनों में अयोध्या में रामलला जी अपने नए मंदिर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन पर्यटन के हिसाब से किस तरीके से अनोखी होगी अयोध्या? कल ही एक एमओयू साइन हुआ है हमारे और सौर ऊर्जा का नेडा जो ऊर्जा विभाग का अपना अंग है उनके बीच में। तो हम लोग सौर ऊर्जा से संचालित बोट 30 सीटर वो नौकायन के लिए व्यवस्था किए हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कि वहाँ हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ट्रायल बेस पे 15 दिन के लिए चलाने का काम हो चुका है। तो पूरा अयोध्या के सभी तीर्थ और पावन स्थलों का दर्शन कराने का काम ट्रायल पे कर चुका है। अयोध्या का एयरपोर्ट बिल्कुल अयोध्या की तर्ज पे, त्रेता युग की वो अयोध्या जहाँ राम में स्वरूप देते हुए उसको संचालित करने का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 6 जिलों के जो एंट्री पॉइंट हैं अयोध्या की, जहाँ प्रवेश द्वार जिनसे एंट्री होगी, वहाँ प्रवेश द्वार भव्यता दिव्यता के साथ बना रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ व्यापक रूप से जितनी भी जन सुविधाएँ यात्रियों के लिए हो सकती हैं, ठहरने के लिए, खाने के लिए, गाड़ियों की पार्किंग की, उनके डीजल के लिए पेट्रोल पंप, उनकी सीएनजी के लिए उनकी चार्जिंग स्टेशन जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी वो व्यवस्थाएं, और ठहरने की व्यवस्था और खान पीने की व्यवस्था में जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम तबके के लोग हैं और उच्च वर्ग के लोग हैं, तीनों तरह की व्यवस्थाएं एक शेड्यूल्ड रेट पे, बहुत अनुकूल रेट पे वो भी वहाँ हम देंगे। और जो परिक्रमा मार्ग उसका बन रहा है, उस परिक्रमा मार्ग पर हर 500 मीटर पर पूरी जन सुविधाएँ, सारी व्यवस्थाएं, साइनेज, चाय, मतलब जो भी सुविधाएं चाहिए वहाँ एक विश्रामालय, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं उस परिक्रमा मार्ग पर मिलेंगी। और साथ ही साथ अयोध्या की भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के लिए बहुत सारे उपक्रम किए जा रहे हैं, न सिर्फ जन्मभूमि के स्थल पर बल्कि आसपास के जितने भी, चाहे हनुमानगढ़ी से लेके अन्य अन्य जो बड़े स्थान हैं, आश्रम हैं, धर्मशाला हैं, उनको भी सुसज्जित करके, व्यवस्थित करके, सारे यात्री सुविधाओं को देते हुए उनको सजाने का, संभालने का काम हो रहा है। जितने भी उनके कनेक्टिव मार्ग हैं उन सबको चौड़ीकरण, सुंदरीकरण और सुदृढ़ीकरण करने का काम लगातार तेजी से चल रहा है। और इस तरीके वहाँ टेंट सिटी जो हमारा पर्यटन का स्थल है, वहाँ टेंट सिटी का भी अभी बहुत जल्दी बनने जा रही है। टेंट सिटी जिससे कहीं कोई होटल में जगह नहीं मिल रही, धर्मशाला नहीं मिल रही, तो लोग उसका उपयोग करके रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं के साथ रुक करके आनंद ले सकेंगे। तो इस तरह अयोध्या को बिल्कुल त्रेता युग की अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, अद्भुत अयोध्या बनाने का सपना हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और ये सारी संसाधन और सुविधाओं को उपलब्ध कराने का हमारा एक टारगेट भी है, उसका प्रयास भी है कि जनवरी में के महीने से पहले जब इसका लोकार्पण हो माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा, उससे पहले ये सारी जो परियोजनाएं हैं उनकी पूर्णता हो सके, ये भी हम लोग युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि रामलला को शिफ्टिंग के लिए, रामलला जब अपने नए मंदिर में उनको स्थापित किया जाएगा, उसका कहीं ना कहीं जो डेट है वो पूरी तरीके से तय हो चुका है। लेकिन आप अयोध्या के एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, और त्रेता युग में जिस तरीके से उस समय माहौल था, उस तरीके से आप एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कब तक ये एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा? नहीं, सारी परियोजनाएं, मैंने कहा कि एयरपोर्ट सहित जितनी भी परियोजनाओं की मैंने चर्चा की है, इन सारी परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर हम लोग काम करा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि लोकार्पण के कार्यक्रम से पूर्व ये सारी परियोजनाएं पूर्णतः जनवरी से पहले। हाँ बिल्कुल पक्का, जनवरी से पहले। कब तक, फिर भी कौन से महीने में? नवंबर का टारगेट दिया हम लोगों ने नवंबर का टारगेट दिया है कि नवंबर तक सारी परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए, ताकि उस समय सारी सुविधाओं के साथ जब लोकार्पण हो तो सारी सुविधाओं के साथ हो, सारी किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा महसूस न हो, बल्कि उसको लगे कि त्रेता युग के भगवान राम की नगरी अयोध्या में हम लोग प्रवास कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, या वहाँ श्रद्धा के साथ भगवान के
दर्शन करने का काम कर रहे हैं। पहले जहां लोग डरते थे अयोध्या जाने में, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, लोगों ने वहां जाना शुरू भी कर दिया और भगवान के दर्शन भी करना शुरू कर दिया। खुद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा, लोग डरते थे कि वो बताएं कि हम अयोध्या के रहने वाले हैं, उनको डर लगता था, भय लगता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई, हमने विकास का काम किया और उसके बाद अयोध्या अलग ही नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकारें बनने के बाद 14 में आदरणीय मोदी जी भारत की सरकार में आए प्रधानमंत्री के रूप में, और 17 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। उसके बाद दोनों ही सरकारों ने अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए, विरासत को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने का काम लगातार किया है और अब भी काम जारी है। हम समझते हैं कि 500 वर्षों से ज़्यादा से संघर्ष के बाद अयोध्या में जो भव्य और दिव्य राम मंदिर का साकार स्वरूप बहुत जल्दी हम लोगों के सामने आ रहा है, जिस पर काम चल भी रहा है, वो केवल हमारे योगी जी, मोदी जी के व्यक्तिगत प्रयासों से संभव हुआ। भले ही वो न्यायालय के आदेश पर हुआ, लेकिन पैरवी के रूप में और विशेष प्रयास के कारण संभव हुआ है। इसके लिए पूरा देश गौरवान्वित है, क्योंकि भगवान राम भारत की संस्कृति के प्रतीक हैं, सांस्कृतिक धरोहर है हमारी। भगवान राम कण कण में राम, मन मन में राम, जन जन में राम की भावना के साथ पूरे देश उनको उसी रूप में देखता है। और भारत का ये अद्भुत स्वरूप आज विश्व के सामने, विश्व पटल पर जा रहा है। और जैसा कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु था, तो अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर ही था, और हम पुनः सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। ये इन दोनों हमारे नेताओं की ही देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है कि हम सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अपने जो विरासत है उसको सजो के, संभाल के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, तो अपनी संस्कृति के साथ बजाने का काम आदरणीय मोदी जी के द्वारा हो रहा है। बिल्कुल। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जब मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा, जब पूरी तरीके से अयोध्या बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि रीविकसित किया जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है, अयोध्या को फिर से चमकाया जा रहा है, उसको लेकर के लोगों को क्या कहेंगे? विश्व, और न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के लोगों का आकर्षण का केंद्र है। पूरा विश्व की नज़रें अयोध्या पर टिकी हैं। आज भी उसी का परिणाम है कि हजारों की तादाद में पर डे 12 महीने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि साउथ तक के लोग, विदेश के लोग वहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। व्यापक भीड़ वहाँ देखने को मिल रही है। तीज और त्यौहार पे, खासकर जो जितने भी त्यौहार हैं उन पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से काशी में कॉरिडोर बनने के बाद अभूतपूर्व रूप से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि वहाँ की पूरी राजस्व और कायाकल्प हो गया है। वहाँ के व्यापारी से लेके फूल वाला, माली, छोटे छोटे कारोबारियों तक जो परिवर्तन हुआ है, आय में वृद्धि हुई है, व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। वहाँ की लोग आज काशी को जो 500 रुपये फूल वाला लेके जाता था, 5000 रुपये कमा के जा रहा है। छोटे छोटे कारोबारी व्यापार में खुशहाली आई है, वो उदाहरण है। और उससे और बेहतर स्वरूप देखने को अयोध्या में मिलेगा। और हमारे ये इन सांस्कृतिक स्थलों के दम पर हम न सिर्फ पर्यटन में बल्कि राजस्व में भी बहुत बड़ी पूंजी का सालाना आय में वृद्धि कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते में पर्यटन और संस्कृति विभाग यही इन्हीं आस्था के केंद्रों के आधार पर और धार्मिक पर्यटन केंद्रों के आधार पर बहुत आगे उत्तर प्रदेश को खुशहाली को ले जाने में सफल होगा। आखिरी सवाल राजेश की आपने बात की, लोगों को कितना रोजगार मिलेगा? क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि अयोध्या तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार उसमें मिला है, और आने वाले समय में कितना मिलेगा? उदाहरण इसका काशी कॉरिडोर है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद आज लाखों लोग प्रतिदिन वहाँ श्रद्धालु के रूप में आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसका परिणाम ये है कि रेहड़ी वाला, नाव वाला, केव, तिलक लगाने वाला, फूल बेचने वाला, छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर के गुणात्मक रूप से उनकी आय में वृद्धि हुई है। वहाँ आप कमरा खाली नहीं मिलेगा। धर्मशाला में भी 2 महीने की बुकिंग है। बड़े बड़े होटल 5 स्टार से लेके छोटे स्थानों तक 2-2 महीने, 3-3 महीने की बुकिंग है। बनमाने रेट पर पैसा वहाँ लोगों को मिल रहा है।
छोटे छोटे दुकानदार, वहाँ की जो ट्रेडिशनल कारोबारी, उन सबकी आय में गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। और आज काशी की जो ज़मीनों के रेट 10,000 रुपये स्क्वायर फुट थे, वो आज 1 लाख रुपये स्क्वायर फुट, 10 टाइम्स ज़मीनों के रेट वहाँ बढ़े हैं। ये खुशहाली को दर्शाता है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, और उससे कई ज़्यादा संभावनाएं हमारी अयोध्या में विद्यमान रहेंगी। पर्यटन मंत्री को सुन रहे थे, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि लोगों को एक बार अयोध्या आकर के देखना चाहिए कि किस तरीके से पीएम मोदी ने, सीएम योगी ने विकास का कार्य किया है। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।